जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि निर्भया के चारों आरोपियों को आज फांसी की सजा हो चुकी है। और ऐसे में क्या आपको पता है दोस्तों कि चारों दोषियों की अंतिम इच्छा क्या थी? जब भी किसी मुजरिम को फांसी दी जाती है ना, तो उसके कुछ घंटे पहले ही उस मुजरिम से पूछा जाता है कि आखिर अंतिम इच्छा क्या है। लास्ट विश हर एक मुजरिम से पूछी जाती है। ये हमारे भारतीय कानून के अनुसार एक नियम है। जी हाँ, आपको पता होगा 16 दिसंबर 2012 को निर्भया गैंगरेप की जब घटना हुई, उस दिन पूरा देश आंसू रो रहा था। और इसी बीच चारों आरोपियों को 20 मार्च 2020 को यानी आज ही सुबह तड़के 5:30 बजे फांसी दे दी गई। उन चारों आरोपियों के नाम 1 फरवरी के लिए ही डेथ वारंट जारी किया गया था, लेकिन कानूनी प्रक्रिया में उस स्थिति को फांसी टाल दी गई थी और कानूनी प्रक्रियाओं के ही तोड़ से वो अब तक बचते आ रहे थे। आज रात में 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जब सुप्रीम कोर्ट के जज सो रहे थे तब उन्हें जगाया गया उनके घर पर जाकर के, और रात में ही कोर्ट खोला गया। रात में ही सुप्रीम कोर्ट के जजों की बेंच शुरू हुई और फैसला सुनाया गया और सुबह 5:30 बजे आखिरकार फांसी होगी। लेकिन इस बीच क्या आपको पता दोस्तों कि उन चारों आरोपियों की अंतिम इच्छा क्या थी? जहां हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि तिहाड़ जेल के महानिदेशक संदीप गोयल ने कहा था कि अदालत से डेथ वारंट जारी होने के बाद जो कानूनी प्रक्रिया अमल में लानी चाहिए ना, हम सब वो अपना रहे थे। और इसी के तहत चारों मुजरिमों से तिहाड़ जेल प्रशासन ने उनकी अंतिम इच्छा भी कुछ दिन पहले ही पूछी थी। अभी तक चारों में से किसी ने कोई जवाब दिया ही नहीं था। वो तारीख थी 24 जनवरी 2020 को चारों आरोपियों से जब अंतिम इच्छा पूछी गई थी। जेल प्रशासन ने चारों मुजरिमों से पूछा था कि डेथ वारंट अमल में लाए जाने से पहले वे किसी से किस दिन किस वक्त जेल में मिलना चाहेंगे। संबंधित के नाम, पते और संपर्क नंबर यदि कोई हो तो लिखित में जेल प्रशासन को सूचित कर दे, ताकि वक्त रहते अंतिम मिलाई कराने वालों को जेल तक लाने का समुचित इंतजाम किया जा सके। और नियम अनुसार जब दूसरी बात भी पूछी गई थी कि चारों से ये कहा गया था कि क्या उन्हें अपनी कोई चल अचल संपत्ति अपने किसी रिश्तेदार या विश्वास पात्र के नाम करनी है, मतलब अगर उन्हें कोई वसीयत आदि बनानी हो तो उसकी सूचना भी जेल प्रशासन को दें। अगर ऐसा है तो संबंधित शख्स रिश्तेदार का नाम पता भी जेल प्रशासन को उपलब्ध करा दें। चारों में से किसी भी मुजरिम ने दोनों ही सवालों का जवाब नहीं दिया था उस समय ही। जैसे ही उनका जवाब मिलने के इंतजार था, जेल प्रशासन उसी हिसाब से इंतजाम शुरू कर रहा था। और आखिरकार अंतिम इच्छाओं के चलते चलते ही आज उनकी मोक्ष की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों आज आखिरकार पूरे देश को जो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी, जो देश के सर्वोच्च न्यायालय से उम्मीद थी, वो ख्वाहिशें पूरी हो गई है। निर्भया की माँ को भी तसल्ली की सांस मिली और उस मासूम लड़की को भी आज मोक्ष मिल चुका है। यूँ समझिए कि आज उसकी अंतिम इच्छा पूरी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बताना चाहेंगे कि निर्भया केस को लेकर रोए, गिड़गिड़ाए और जमीन पर लेट गए। फांसी से पहले कुछ ऐसा हाल था दोषियों का। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि फांसी देने से पहले निर्भया के चारों आरोपियों ने क्या कहा था और उनके हालात कुछ कैसे थे? आइए आपको रूबरू करवाते हैं उस वक्त की स्थिति जब उन चारों को फांसी पर ले जाया गया। जी हाँ, आज पूरे देश के सामने 16 दिसंबर 2012 की उस रात की यादें एक बार फिर ताजा हो गई हैं। निर्भया के साथ दर्दनाक हादसे को अंजाम देने वाले 4 दरिंदों को आज सुबह फांसी पर लटका दिया गया। गुरुवार शाम तक दोषियों को उम्मीद थी कि उनकी फांसी टल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब आखिरकार वो ऊपर से यही खबरें देख रहे होंगे। आपको बता दें दोस्तों, तिहाड़ जेल के अधिकारी ने बताया कि गुरुवार रात को मुकेश और विनय ने खाना खाया था, लेकिन अक्षय ने केवल चाय पी थी। जब कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो विनय रोने लगा था, लेकिन बाकी तीनों बिल्कुल शांत थे। देर रात जब दोषियों को पता चला कि उनकी फांसी अब किसी भी हालत में नहीं टल सकती है, तो अचानक से उनके व्यवहार में बदलाव आ गया। तिहाड़ जेल में बंद चारों दोषी खबर मिलते ही बेचैन हो उठे। रात भर दोषियों को नींद नहीं आई। वो बेचैन होकर अपने बैरक में ही टहलते रहे। फांसी का खौफ उनके चेहरे पर साफ साफ झलक रहा था। वहीं इधर शुक्रवार सुबह जब 3:15 बजे ही चारों दोषियों को उनके सेल से उठाया गया। दैनिक क्रिया के बाद चारों को नहाने के लिए कहा गया था। उन चारों के लिए जेल प्रशासन की ओर से चाय मंगाई गई, लेकिन किसी ने भी चाय नहीं पी। इस दौरान विनय ने कपड़े बदलने से भी इनकार कर दिया और रो रो कर माफी मांगने लगा। इसी दौरान अन्य दोषी भी गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगे और रोने लगे। इसके बाद उन्हें समझा बुझाकर शांत कराया गया। उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई। फांसी घर में लाने से पहले चारों को काले कुर्ते पजामे पहनाए गए, फिर उनके हाथ पीछे की ओर बांध दिए गए। इसके बाद जब उन्हें फांसी घर लाया जाने लगा तो एक दोषी सेल में ही लेट गया और जाने से मना करने लगा। किसी तरह से उसे पकड़कर फांसी घर तक लाया गया। फांसी कोठी से कुछ दूर पहले ही उनके चेहरे को काले कपड़े से ढांका गया। इसके बाद उनके पैरों को भी बांधा गया ताकि वे ज्यादा छटपटा न पाए और एक दूसरे से टकराए नहीं। इसके बाद ठीक 5:30 बजे पवन जल्लाद ने जेल नंबर 3 के सुपरिटेंडेंट के इशारे पर लीवर खींच दिया और इस दौरान जल्लाद की मदद के लिए 3 जेल कर्मचारी भी मौजूद थे। फांसी के करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर ने चारों दोषियों को मृत घोषित कर दिया। जेल अधिकारी ने बताया कि अगर दोषियों के परिवार वाले उनके शव की मांग करते हैं तो उन्हें सौंप दिया जाएगा और इसी आधार पर उनका शव सौंप दिया गया। अदरवाइज जेल प्रशासन खुद उनके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी लेता। तो कुछ यूं हाल रहा दोस्तों इन दरिंदों का। वो खौफ, वो मौत का डर और मौत का खौफ जो निर्भया ने इतने सालों पहले ही झेल चुकी थी,
वो जब आज इन्होंने देखा तो पता चला कि मौत को नजदीक से देखने पर चेहरा क्यों लाल हो जाता है। खैर जो भी हो दोस्तों, अन्याय को सजा मिलना जरूरी है, नहीं तो देश का न्याय पर और कानून पर भी विश्वास नहीं रहेगा। जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। कुछ अपराधियों में इससे खौफ जरूर बनेगा और हो सकता है कि वो भविष्य में ऐसे अपराधों को अंजाम ना दे। आप खुद भी अपनी बहनों को, अपनी माताओं को सशक्त बनाएं, ताकतवर बनाएं, उन्हें हौसला दें, बुलंद दें, उन्हें देश में आजादी से घूमने की ताकत दें, उन्हें ना कि उन्हें अंदर से कमजोर बनाएं। और इन्हीं साफ शब्दों के साथ दोस्तों ये खबर न्यूज अपडेट यही फिनिश करते हैं। निर्भया को लेकर और कोई न्यूज अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे DLS न्यूज के ऊपर। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि इन चारों आरोपियों के साथ जो हुआ वो आपको कैसा लगा, आपकी क्या राय है, उस पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।